साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस ने दिल्ली में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी उदयपुर नवसंकल्प शिविर के प्रस्ताव के अनुसार संगठन का विस्तार कर जनता से संवाद करेगी। कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ के अलावा पार्टी में दिल्ली को मजबूत करने पर चर्चा की गई। हालांकि आप के साथ गठबंधन करने पर किसी भी नेता ने खुलासा नहीं किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंची। इस दौरान वह रक्षा, पीएसयू, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स GRSE द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्वदेशी युद्धपोत विध्यांगिरी का जलावतरण करेंगी। नौसेना में इस युद्धपोत के शामिल होने से उसकी ताकत में काफी इजाफा होगा। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से इस अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण किया गया है। नौसेना ने एक बयान में कहा, जुलाई 1981 से जून 2012 तक अपनी लगभग 31 वर्ष की सेवा के दौरान पुरानी विध्यांगिरी INS विध्यांगिरी ने विभिन्न चुनौतीपूर्ण संचालन और बहुराष्ट्रीय अभ्यास देखे थे। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने रूसी हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया है। अमेरिका ने मॉस्को को ब्लैक सी ग्रेन पहल पर तुरंत लौटने के लिए भी कहा है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति को वैश्विक खाद्य सुरक्षा की परवाह नहीं है। रूस का यह हमला वैश्विक खाद्य संकट को बढ़ा देगा। अमेरिकी उप प्रेस सचिव वेदांत पटेल ने कहा कि ओडेसा, रानी और इजमेल में यूक्रेनी बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे पर रूस ने हमला किया है। मॉस्को दुनिया भर में अनाज को जरूरतमंद देशों तक पहुंचाने से रोक रहा है, यह अस्वीकार्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों ने उनके किसी कार्यक्रम का खुलासा नहीं किया है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, लेकिन वह लद्दाख नहीं जा पाए थे। इसी साल जनवरी में राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इसके बाद फरवरी में वह एक बार फिर निजी यात्रा पर जम्मू कश्मीर गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली आना। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का देश की राजधानी दिल्ली के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठक करना, पार्टी के नेता की ओर से दिल्ली की 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी का बयान देना, फिर इन सबके बीच नीतीश कुमार का अरविंद केजरीवाल से मिलने का सिलसिला शुरू होने की कवायद होना, सियासी गलियारे में इन सब की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली में एक तरह से सुषुप्तावस्था में पड़ी कांग्रेस ने 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी को खुलेआम चुनौती दे दी है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई को उपद्रवी कहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय में हाल में अमेरिका पहुंचे ताइवान के उपराष्ट्रपति की निंदा की थी। रक्षा मंत्री ने ताइवान के मामले में अमेरिका को आगाह किया। मंत्री का कहना है कि ताइवान हमारा आंतरिक मामला है, बाहरी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। चीनी मीडिया के अनुसार चीन के रक्षा मंत्री ली शांगकू ने मंगलवार को अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ ताइवान का इस्तेमाल करने के प्रयास निश्चित रूप से विफल होगा। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारतीय सेना के लिए अपाचे जंगी हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू कर दिया है। कंपनी को कुल 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को देने हैं। AH-64 अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय जंगी हेलीकॉप्टरों में से एक है। अमेरिकी सेना इसका ही इस्तेमाल करती है। भारतीय सेना के यह 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी 2024 तक निर्धारित है। बोइंग ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि एरिजोना के मेसा में भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू किया जा चुका है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लगभग 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरी तरह से केंद्र की ओर से वित्त पोषित ये परियोजनाएं मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेंगी। इनमें 9 प्रदेशों यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों में फैला 2339 किलोमीटर लंबा भारतीय रेलवे नेटवर्क शामिल है। देश के युवाओं के लिए सरकार ने नया फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र ने युवाओं के हित में फैसला किया है कि एसएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं अब 15 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। मंत्री का कहना है कि सरकार का ऐतिहासिक निर्णय स्थानीय युवाओं को भी रोजगार अवसर में बढ़ावा देगा। अलग अलग भाषाओं में परीक्षा होने के कारण क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। आयुष्मान खुराना बीते लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस मूवी में एक्टर के अपोजिट अनन्या पांडे नजर आने वाली है। फिल्म के ट्रेलर और पहले गाने दिल का टेलीफोन 2.0 ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना ट्रैक नाच भी रिलीज कर दिया है। ड्रीम गर्ल 2 का दूसरा गाना नाच एक पार्टी एंथम है। जैसे कि उम्मीद थी, आयुष्मान ने अपने धमाकेदार डांस मूव्स और कातिलाना एक्सप्रेशन से स्टेज पर आग लगा दी है।
इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।